वंदनामि आदरणीय भंते जी। सुखी हो, मंगल हो। एक क्वेश्चन है कि जी। मैक्सिमम 90% लेडीज बोलिए या जेंट्स बोलिए या फैमिली, हम्म। मतलब जैसे कि मायके वाले हो तो ससुराल वाला श्रद्धावान नहीं मिलता, और ससुराल वाले श्रद्धावान हो तो मायके वाले नहीं मिलते। हस्बैंड अगर श्रद्धावान हो तो वाइफ नहीं मिलती, वाइफ है तो हस्बैंड नहीं मिलता। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसे हमारे क्या कर्म है जो ऐसा विपाक मिला, और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि आगे हम दोनों भी पार्टी, मतलब हस्बैंड वाइफ एंड बोथ फैमिली, हमें श्रद्धावान मिले। तो हमें ऐसे क्या कर्म करना चाहिए, और हमसे ऐसी क्या गलती हुई जो हमें ऐसा ना मिला। आ, कैसा है, आज वर्तमान में धर्म का उपदेश करने वाले बहुत कम भिक्षु लोग हैं। ये तो मानते हैं आप। बुद्ध विहार बने हैं हाँ जी। बहुत सारे, पर खाली है बुद्ध विहार। इस कारण से जो श्रद्धा का बीज लोगों के बीच में जागना चाहिए था, उतना जाग नहीं पाया है। सिंपल से एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। हमारे बुद्ध विहार में एक महिला आती है। उसके हस्बैंड पहले से बुद्धिस्ट है, नाम से, ठीक है, उतना पालन नहीं पर है। हम्म। महिला जो है, उनका पूरा फैमिली बुद्ध को केवल घर में फोटो के लिए रखते थे। पूरे कर्मकांड हिंदुओं के करते थे। जैसे ही भिक्षुओं के संपर्क में ओके। आए, आज भिक्षुओं के हम्म। संपर्क में आए, धर्म को सुने। आज वो हमारे यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर रहती है। फिर भी पति पत्नी हम्म। बच्चे को लेकर बुद्ध विहार में हर रविवार को बच्चों की क्लास के लिए और धर्म के उपदेश सुनने के लिए आते हैं, चर्चा करते हैं। उपोषद के सील पालन में पति पत्नी और बच्चा तीनों लोग नियम से पालन कर रहे हैं। उसके पीछे वो साधु टिपिकल साधु। हिंदू थी, आज वो लड़की कहती है, आज उसके पति कहते हैं कि बंते जी, मुझे ऐसा लगा था कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं होगा, परंतु धर्म के कारण ये हो गया है, इसका लाभ। तो हमने पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि धर्म का माहौल बने। खाली बुद्ध विहार है तो यदि वहां पे ऐसा पता चलता है कि अरे बुद्ध विहार में महिलाएं चुगलियां कर रही, तो निश्चित ही तौर पर वो बात आ जाती है। परंतु जहां जिस विहार में भिक्षु हैं पर धर्म का उपदेश नहीं हो रहा, ऐसे समय सेवा से पुण्य करो, कुशल से पुण्य करो, उतना हो सकता है। तो अपने आप श्रद्धा जागती है। और घर में इन सबसे जैसे धर्म की चर्चा होती रहे ना, तो उससे परिवर्तन आता है। कई बार मुश्किल हो जाता है, परंतु यदि योग्य संगत मिल जाए, कल्याण मित्र का आश्रय मिल जाए, तो उसे बदला जा सकता है। उसे बदला जा सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुतों में ये परिवर्तन तो हो सकता है। हमारा जो दिल्ली का क्षेत्र है ना, या फिर ये उत्तर भारत का क्षेत्र है, इसमें महिलाएं नहीं आती बुद्ध विहार में। ये केवल पुरुष लोग आते हैं। परंतु ये पूरे इस क्षेत्र में एक में ऐसा बुद्ध विहार जहां पर उपोषद के लिए जितनी संख्या में पुरुष है, उतनी ही संख्या में महिलाएं भी है, उपोषद लेती है। ये इसलिए हो सका क्योंकि धर्म का उपदेश होता है। महाराष्ट्र में तो आसान है। महाराष्ट्र में पुरुष नहीं देखने को मिलेंगे, बुद्ध विहार में महिलाएं हैं, परंतु यहाँ महिलाओं के साथ साथ पुरुष है जो धर्म का पालन पूर्णता से करते हैं। बहुत सुंदर है। और इसका एकमेव कारण धर्म का उपदेश। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कोई पालन नहीं कर पा रहा है, तो उसे धर्म के संपर्क में लेकर आए। आप तो बौद्ध हैं इसलिए कर लो, नहीं होगा। बुद्ध धर्म क्या है, उसे देखो। नमो बुद्धाय भंते जी वरदामी। तो केवल मंगल। और भंते जी, आपने जैसे बताया कि बिहारों में यानी घर में धर्म की चर्चा करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कोई धर्म की चर्चा करता नहीं। सबको ज्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, बाकी सब चीजों में इंटरेस्ट, ये वो देखने में इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन धर्म चर्चा कोई नहीं करता। हमारे इधर भी जो भी है, लोग है आजू बाजू में जो भी इतने श्रद्धावान नहीं है, जो जैसे पुरुष भी हो गए तो एरिया यानी कौन वो सा है भी। आपका नागपुर में? मैं परसोड़ी में रहती हूँ, यानी मिहान वाड़ी। की तरफ रहती हूँ। हाँ, मिहान नहीं, परसोड़ी। अच्छा, इधर पर। बुट्टी बोरी, बुट्टी ठीक बोरी के ठीक ठीक पहले परसोड़ी ठीक गाँव है हमारा। है ठीक। हमारे इधर बुद्ध विहार, लेकिन वहाँ पे भंते जी है नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी रोज भिक्षु को दान करूँ, प्रवचन सुनूं, लेकिन इधर ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए मैं जीता है आप लोगों से या बुद्ध रश्मि चैनल से सुनती रहती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। समय आएगा उसका भी। अ, भिक्षुओं के साथ चर्चा से ही आपके घर के बारे में बदलाव हो सकता है। भिक्षुओं के साथ बुरे या समझ या आते हैं, इसलिए हमने अभी कुछ ही समय पहले जो उपदेश दिया, हमने क्या कहा कि बताया कि भिक्षुओं के 10 धर्म हैं। इस धर्म पर आरूढ़ भिक्षु ही, इस धर्म धर्म को चिंतन करने वाला भिक्षु जो है,
धर्म में जुड़ा रहता है उससे धोखा पाने की संभावना कम होती है उसका, क्योंकि मार्ग में है, अभी धर्म के मार्ग पर है। परंतु कैसा मनुष्य स्वभाव है, हम लोग भिक्षु बने हैं इसका मतलब जन्म यानी अरहंत हो गया, ऐसा नहीं है। भिक्षुओं में भी दोष है, ये हम सुधारने, मनुष्य के दोष सुधार रहे हैं, वैसे ही हमारे भी दोष सुधारने के लिए ही भिक्षु बने हैं। परंतु सही मार्गदर्शन, कल्याण मित्र का इसीलिए तो आवश्यकता बताई है भगवान ने। कल्याण मित्र मिल जाए तो उतना काफी है। हम कई लोगों के पास गए हैं ना दीदी, तो आ, लोगों में बहुत सा परिवर्तन, बड़े बुरे विचार रहे हैं भिक्षुओं के बारे में, वो सब बदल गए, सब बदल जाते हैं। क्योंकि विचार भी जो है अनित्य है, वो भी बदलाव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मन से कुछ नहीं, धर्म सुन लो करके बता दो। पुरुषों में कैसा एक स्वभाव होता है, कठोर स्वभाव होता है, वह तुरंत झुकना नहीं चाहता। परंतु धर्म के साथ साथ ये मृदुता भी पुरुषों में आ जाती है। भगवान के समय जिन जिन पुरुषों ने धर्म सुना, उनमें अधिकांश यानी महिलाओं से भी अधिकांश पुरुष ऐसे थे जिन्होंने कहा कि आश्चर्य अद्भुत है, आज की आज मुझे प्रवज्जा प्राणी है करके। क्योंकि वो जो मैं कहता हूँ जो कठोर जो है, कठोरता जो है, वो कठोरता भी इसी कारण से है, क्योंकि जिस दिन समझ जाए मैं आज घर छोड़कर संन्यास ले लूंगा, अरहत बनना है मुझे करके ऐसा सोचकर निकलने वाले लोग भगवान के समय थे। हाँ बंटी जी, मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा दान है जिसका पुण्य हमें मतलब तुरंत फल देता है? नहीं, ऐसा कोई दान नहीं, ऐसा कोई दान नहीं। और ऐसे सभी दान है आ, जिससे तुरंत फल मिलता है। नहीं, मैंने सुना है जैसे पत्ती दान होता है, तो क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो सुनी थी तभी मेरे अंदर, तभी ये क्वेश्चन आया मेरे हाँ मेरे पास। मतलब मुझे पता था, मतलब उस टाइम मैंने सुना था काफी जगह कि पत्ती दान करने से मतलब जो उसका जो पुण्य विपाक होता है तो वो हाँ। तुरंत मिलता है। लेकिन मैंने आपकी वीडियो देखा तो उसमें आपने बोला था कि ऐसा कोई भी नहीं है कि अगर आप कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि उसका विपाक अभी मिलेगा, कभी भी मिल सकता है। वो प्रोत्साहित तो करने ऐसा। के लिए तीन तरह से कर्म का फल मिलता है। कितने? तीन तरह से। एक होता है दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, जो कर्म अभी पक्व हो जाए, जैसे कैसा है, इंस्टेंट, जैसे हम इंस्टेंट नूडल्स कहते हैं, 2 मिनट में तैयार हो जाता है, वैसा यदि कर्म किया है तो वो कर्म केवल ऐसे नहीं पकता कि वैसे मैंने कर लिया है और चेतना से ना, उसके लिए, उस पुण्य के लिए उस तरह से उस पुण्य का परिपक्व होना जरूरी है, वो श्रद्धा का ओतप्रोत होना जरूरी है। पतिदान करते समय जैसे मैंने जिस वीडियो से तुम बात कर रहे हो उसमें बताया है कि थोड़ा सा नैवेद्य भगवान के सामने रख देंगे और क्या कहेंगे कि ये मुझे तुरंत मिल जाए, नहीं संभव है। बुद्ध साक्षात आकर उस भोजन को ग्रहण करेंगे, ये चेतना नहीं है तो कैसे तो तत्काल मिल सकता है। ये जो पत्तीदान का जो है, बुद्ध के गुणों को समर्पित कर रहे हैं, ये ठीक है। इससे दो कारण होते हैं, एक तो है भगवान बुद्ध जी जो है, वह बुद्ध जीवित रहते समय भी और परिनिर्वाण के बाद भी उनके उद्देश्य से दिया हुआ दान फल देता है। परंतु इसमें सारे ही दान तत्काल फल मिले ऐसा नहीं। बुद्ध के समक्ष में जितने लोग आए जिन्होंने तत्काल दान दिए, सबके सब अरहंत नहीं बने हैं ना, सबके सब धर्म में आ गए ऐसा नहीं है। यदि बुद्ध साक्षात जीवित रहते समय आंखों से देख रहे हैं बुद्ध को, ऐसे में भी यदि दान देकर यदि लोग में वो श्रद्धा न जागी हो, तो उसके लिए क्या कर सकते। तो वो जब बुद्ध के जीवित रहते समय जब चित्त में चंचलता कम होती है, ऐसे समय में भी लाभ न हुआ हो, तो आज वर्तमान में नहीं कह सकती यही। तो कर्म का विपाक देगा जरूर। जो जो पत्ती दान लगाता है वो छोटा सा नहीं, छोटे छोटे टिच्चुओं में नहीं रखना, मन को संतुष्ट करे, आपके मन को प्रीति दे, आनंदित करे, ऐसा दान दो। आनंदित दे, आपको आनंद आना चाहिए उस दान को देते समय कि हाँ इसमें इतना खा सकते हैं, इसमें इतना पेट भर सकता है, ऐसा दान दो। देकर तत्काल फल मिलेगा ऐसा नहीं है, इसी जीवन में भी मिल सकता है। अगले जन्म यदि पत्तीदान के चिंतन के समय तुम्हारे मन में चेतना है कि आश्चर्य है मेरे लिए, ये मेरा भाग्य ही है कि भगवान को आज परिनिर्वाण के बाद भी मैं भगवान के नाम से उनके गुणों के लिए मैं दान दे रही हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, ऐसा यदि चिंतन करता है तो किसके गुणों का चिंतन कर रहा है? बुद्ध गुणों का। और प्रतिदान है क्या? आमिष दान है, आमिष पूजा है। आमिष पूजा से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? हम्म। आमिष पूजा से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है विवेक? आमिष पूजा पता है ना? ये सो गया लड़का। आमिष जी। पूजा से श्रेष्ठ कौन सी है पूजा?
अब ध्यान नहीं आ रहा आदरणीय पंत जी। आमिष पूजा से श्रेष्ठ होती है प्रतिपत्ति पूजा। दो ही प्रकार की जी पूजाएं हैं। जी एक है जी आमिष जी। पूजा यानी धन धान्य संपत्ति से, और दूसरी है एक प्रतिपत्ति प्रतिपद। पूजा जो धर्म के पालन से। भगवान जी ने धर्म की प्रतिपदा को अधिक महत्व दिया है। तो भोजन से तत्काल फल मिलेगा, तो प्रतिपत्ति से तो तुरंत मिलना चाहिए, नहीं होता ना। ये होते हैं पंचसेक बल की पूर्ति से। श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, पඤ्ञा, ये जो ये जो है क्या इंद्रिय बल जो है, इंद्रिय धर्म जो है, इनके कम ज्यादा होने से धर्म का मार्ग बढ़ता है। फिर सेख बल है। कौन कौन से सेख बल है? श्रद्धा, सील, श्रुत, चाग, पඤ्ञा, ये जो सेख बल है, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका फल कैसा बनेगा करके। इनके ऊपर डिपेंड करता है। तत्काल मिले ये जरूरी नहीं। कुछ कर्म के फल होते हैं जो तत्काल मिलते हैं, कुछ कर्म के फल अगला जन्म लेने के लिए मिलते हैं। अगला जन्म तो तुरंत डिसाइड हो जाएगा, अगला जन्म लेने के लिए मिलते हैं। कुछ फल मिलते हैं कि संसार में संसरण करते करते जब तक जाओगे तब तक मिले, वो है। ठीक है। इसलिए आवश्यक नहीं कि तत्काल ही मिले। प्रतिपत्ति पूजा से अधिक श्रेष्ठ कुछ नहीं। आमिष पूजा उसके सामने कम है, परंतु आमिष पूजा से हमारे मन में दान की रति बनती है, दान की इच्छा जागती है, दान के लिए चित्त झुकता है, तो उससे लाभ होता है, तो उससे श्रद्धा बढ़ती है। आज वर्तमान में जो संभव नहीं है वो बढ़ रहा है, इसीलिए जरूरी है कि दे। पर तत्काल ही फल मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। जिन भिक्षुओं ने तुमको बताया है कि प्रतिपत्ति से आमिष पूजा से या पतिदान से तत्काल फल मिलेगा, वो भी गारंटी नहीं दे सकते इस बारे में। ठीक है। हाँ, आशा ही है ना। हाँ, आशा। जी बंते जी। हाँ, नंबर बताए। हाँ बताए बंते जी। ठीक। मेरा प्रश्न था कि आज जो आपने बताया है ना बंते जी, हाँ हाँ। तो वैसा ही मेरे घर में है। कोई बुद्ध के बारे में सुनना नहीं चाहता। ठीक है। हाँ। ठीक और है। अब मैं तो बुद्ध रश्मि पे बहुत दिनों से, मैं मतलब 3 साल से मैं बुद्ध रश्मि को देख रही हूँ, साधु सुन साधु रही हूँ, दान कर रही हूँ, पालन कर साधु रही हूँ। साधु साधु, और बहुत बढ़िया है। बंटी जी, मेरा कहना यह है कि मतलब मैं जब उपासक पकड़ती हूँ ना कोई अर्थला आता है मुझे। मतलब प्रॉब्लम से हो जाती है कोई ना कोई, तो मैं पूरे तरह से उनको पालन नहीं करती नहीं हूँ। ठीक है। ठीक है, कोई नहीं। पंचशील का पूरा पालन करती हैं आप, तो वो ठीक है, पंचशील का पालन हो रहा है। उपोषद का सील ऐसा है कि वो धीरे धीरे पक्व होता है। तो सबसे पहले तो यदि कोशिश कर सकते हो तो महीने में एक बार, कि विकाल भोजना नहीं हो पा रहा है या फिर कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो ब्रह्मचर्य का पालन पहले शुरू कर दो। फिर एक एक करके उस सीलों को पूर्ण कर सकते हो। और आप अ, जिस तरह से दान धर्म कर रहे हैं, भगवान के गुणों का स्मरण करते रहो। जितना चिंतन करोगे उतना अच्छा है। बुद्धानुस्मृति का ध्यान आपके लिए श्रेष्ठ है दीदी। और जो लोग नहीं करते उसके लिए ऐसा चिंतन करो कि भगवान के समय में एक आनंद बंदे जी को जल देने के लिए, या भिक्षु कोई चक्कर आकर गिर गए थे कोई भिक्षु, तो उनको पानी देने के लिए जो लड़की गई थी, दे नहीं पाई, उससे पहले ही लोगों ने मारा उसको, या फिर पानी दे दिया शायद से। पानी दे दिया, देने के बाद बस्ती के लोगों ने इकट्ठा होकर कि तुमको मना किया था कि भिक्षु को पानी मत देना, तब भी तुमने दिया है, तो उसको मारते हैं, मारने से मरती है। परंतु उसने जो जल का दान दिया था, भिक्षुओं को सेवा की थी, ये इस पुण्य विपाक से उसके दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, सुगति हो जाती है। तो कर्म का जो है उन्होंने मना किया, उसका दंड तो मिल गया, परंतु उस पुण्य कर्म के कारण जो फल मिला है वो अपरिमित है। तो इसीलिए आशा करो दीदी कि उस तरह से कार्य हो पाए। ठीक है।